नेक्स्ट देखते हैं। आज इससे पहले कल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे। आज अगेन फिर से हम फॉर्मूले मेथड से सवाल देखेंगे, ठीक है। आगे का तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए थे, आज सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास गिवन इक्वेशन समीकरण फॉर्मूला होगा आपके पास, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, जो आपको बताया गया था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन फॉर्मूला है उसको आपको यूज करना है। गिवन इक्वेशन है आपके पास 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये क्वेश्चंस मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। a की वैल्यू 6 मिलेगी, अगेन b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 यहाँ पास आप लिखिए, ये आपके पास 1 और ये माइनस, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 1 है तो 1 लिखिए आप। अब इसके बाद c माइनस 4a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 और अपॉन 2a की वैल्यू 6 है तो क्या लिखेंगे आप? x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन 6 2 जा 12, 1 प्लस 48 को प्लस कीजिए आप, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना आएगा 49 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस और यहाँ मिल गया 49 अपॉन 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, यहां से एक बार पर यहां से 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का ना, तो इसको आप यहां लिखेंगे 7। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 रूट से बाहर आएगा 7 मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 49 का इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 12। अब एक बार क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7, माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 12। तो 7 में 1 को माइनस कीजिए, x इज इक्वल टू आएगा आपके पास 6 अपॉन 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x की वैल्यू मिल गई आपको 1/2। अब आपको यहां से क्या करना है, टेकिंग नेगेटिव साइन मीन्स माइनस साइन लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू यहां पास मिलेगा आपको माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 12। तो x इज इक्वल टू -1 -7
कितना मिलेगा आपको, -8 हो गया और अपॉन 12। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना है आपको, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 और यहाँ पास 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको -2/3। ठीक है, तो x के दो वैल्यू मिल गए, एक है 1/2 और दूसरा है x इज इक्वल टू -2/3। ये आपके पास आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 1/2, ये मिल गया आपको आंसर, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किससे, फॉर्मूले मेथड से। तो फॉर्मूला याद रखिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके असाइनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे स्टेप को अच्छे से आपको कंप्लीट करने होंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बताया आपको। ओके, फर्स्ट मैंने कल बता दिया था और सेकंड अभी बताया हूँ। अब इसके बाद आपको इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है, उसकी संख्या है, जो आपका समीकरण दिया है वो स्क्वायर रूट में दिया है। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी के जैसे आपको बनाने हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। उस क्वेश्चंस नंबर को आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा और नेक्स्ट आपको उसके वीडियो में आपको उसके आंसर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन √3x² - 10x - 8 √3 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंपेयर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से, जिसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो जब इससे आप कंपेयर करके आप यहाँ a की वैल्यू आप लिख सकते हैं √3, b की वैल्यू लिख सकते हैं -10, c की वैल्यू लिख सकते हैं -8 √3। क्या लिखेंगे, -8 √3, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाय फॉर्मूला तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, इट्स अ फॉर्मूला। ठीक है, अब सारी वैल्यू को आप क्या करें, यहाँ पास पुट करिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू -b, तो माइनस ये फॉर्मूले का ले लेते हैं, b का कॉफिशिएंट कितना है आपके पास, 10 है, तो -10 लिखेंगे और इसके बाद प्लस माइनस b की वैल्यू यहाँ लिखिए, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac 4, और a की वैल्यू है आपके पास √3 इंटू 8 √3। तो देखिए यहाँ पास वैल्यू हम रख रहे हैं, यानी b की वैल्यू आपके पास यहाँ 10 है, -10, राइट। फिर इसके बाद प्लस और माइनस, फिर b² -10 का स्क्वायर, फिर 4, यहाँ पास a की वैल्यू यहाँ √3 है, उसको लिखेंगे, और c की वैल्यू है आपके पास -8 √3,
-8√3। अब इसके बाद इसके आगे का सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और फिर इसके बाद प्लस और माइनस, फिर इसके बाद -10 का स्क्वायर 100 होगा, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 32 में स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 32 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 3 9 96 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपके पास आ गया यहाँ 96 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2√3 के साथ, 2√3 के साथ, ठीक है। तो 100 प्लस 96 इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 196 अपॉन 2√3। तो 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। 14 का होगा, राइट। तो यहां पास लिखोगे आप x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, यहां पास आ जाएगा आपके पास 14 आएगा, तो यहां लिखेंगे 14, क्योंकि 196 14 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 2√3 ये आ गया आपके पास। अब फर्स्ट एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 अपॉन 2√3। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 14 और 10 को आप प्लस करेंगे तो आएगा 24 और 2/√3, 2 1 2 और यहाँ पास आएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 12/√3, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब जब नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे तो यहां पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस 14 अपॉन 2√3, कितना आएगा, -4 आएगा, -4/2√3x। तो यहां से क्या करेंगे आप, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 2, 2 2 4, x इज इक्वल टू -2/√3। ये इसका आंसर आ गया 12/√3 और -2/√3। ओके, तो ये आपको आंसर लिखना है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर क्वेश्चंस नंबर डाल सकते हैं, उसका आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगा। और सारी चीजें यहाँ पास क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब आगे का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसको कंप्लीट कर लीजिए।